नाइट पार्टीज, जिनसी वर्कर्स और सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल। वजीर सेहत ने मुल्क में HIV फैलने की वजह बता दी। मुस्तफा कमाल ने सेनेट कमेटी में बताया, नाइट पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, नौजवान जिनसी जराइम में मुलविस हो जाते हैं। HIV की आगाही देना जरूरी है। नस्ला जावर कराची पर वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का मसमारी का हुक्म वापस ले लिया। कहा, गैर कानूनी तामीरात पर एक्शन सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, अदलिया का नहीं। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया गया। अदालत गैर कानूनी तामीर जायज करार नहीं दे रही, मगर कार्रवाई के लिए कवानीन और तरीक़ाकार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। लियारी की एक गैर कानूनी इमारत थी, अदालत ने मामला पूरे शहर तक फैला दिया। फैसले का मतन वफाकी आईनी अदालत ने लिखा, गैर कानूनी शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केटें गिराने का हुक्म दिया। अदालतें गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। ईरान पुरस्कार धमाकों से गूंज उठा। बंदर अब्बास, कोनारक, करमानशाह और दीगर इलाके लरस गए। बूशहर में एटमी प्लांट के करीब भी धमाका हुआ। अमरीकी महकमा दिफा के एहलकार ने अल जजीरा को बताया, वाशिंगटन ने कोई कार्रवाई नहीं की, हम इन धमाकों के जिम्मेदार नहीं हैं। पाकिस्तान एक बार फिर ईरान और अमेरिका की कशीदगी कम कराने में कामयाब। दोनों जानिब से गैर एलानिया तौर पर हमले रोक दिए गए। 2 दिन बाद पुरअमन रात गुजरी। अमरीकी हुकाम का कहना है, ईरान से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। इसराइल फिर ईरान पर हमले के लिए तैयार। वजीर दिफा ने फौज को अलर्ट कर दिया। कॉर्टिस ने कहा, ईरान के खिलाफ मुहिम अभी खत्म नहीं हुई, हमले पहले से ज्यादा शदीद होंगे। यमन हो या ईरान, हमारे हाथ की ही भी पहुंच सकते हैं। वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, तेहरान को कमजोर कर दिया है। इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा। अमरीकी सदर के कत्ल का शोशा छोड़ दिया। अखबार वॉल स्ट्रीट के मुताबिक ट्रंप को इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे दी। ट्रंप और इजरायली वजीर आजम का फोन पर राबता हुआ। नेतन्याहू ने तुर्क सदर की शिकायत कर दी। इजराइल मुखालिफ बयान की तरफ तवज्जो दिलाई। ट्रंप ने खलीज में अमरीकी इक़दामात से आगाह किया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से रूस माला माल हो गया। तेल और गैस फरोख्त की गुज़िश्ता साल की निस्बत 38% जायद आमदनी। ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रवां साल का पहला माहाना बजट सरप्लस हासिल किया। रकम $3.7 अरब के मसावी है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से रूस माला माल हो गया। तेल और गैस की फरोख्त की गुज़श्ता साल की निस्बत 38% जायद आमदनी हुई। ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ठरी मीरवा में पसंद की शादी का तनाज़ा, गांव सारंग जोगी पर हमला, अनाज और कीमती सामान लूट लिया गया। वीडियो सामने आ गई। मुतासिरीन ने कहा, 200 से जायद हमलावर थे। चंद दिन पहले शहनीला ने शुएब से पसंद की शादी की थी। नए माली साल के पहले हफ्ते में महंगाई, आटा, आलू, प्याज, अंडे समेत 22 अशिया के दाम बढ़ गए। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 11.94% रही। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। फी तोला सोना 1400 रुपए सस्ता, 4,32,436 का हो गया। 10 ग्राम पर 1200 रुपए कमी, कीमत 3,70,744 हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई और अहले खाना की तदफीन। रोज़ा इमाम रजा का अहाता आखिरी आरामगाह है। मशहद में नमाज जनाजा उनके बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। अवाम का समंदर उमड़ आया। इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहराए। इंतकाम के नारों से फिजा गूंज उठी। गजा में जंगबंदी का मुतालबा ताखीर से किया। बरतानिया के मुमकिन वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम ने एतराफ़ कर लिया। वीडियो बयान में कहा, गजा जंग पर लेबर पार्टी का इब्तदाई मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। लेबर पार्टी की पॉलिसी पर मुआज़रत करते हैं। इजराइल के जंगी जराइम के शवाहिद बढ़ रहे हैं। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से अमवात 3,889 हो गई। 16,740 अफराद जख्मी, 17,907 अफराद बेघर हो चुके हैं। इमदादी काम जारी। मलबे तले मजीद लाशें मिलने का खदशा।
सिंगापुर पासपोर्ट ताकतवर तरीन पासपोर्ट, यहाँ के शहरी 192 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। जापान, जनूबी कोरिया और अरब अमारात के पासपोर्ट की 188 मुल्कों तक रसाई है। पाकिस्तान की 3 दर्जे बेहतरी 100वें नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत का टैक्स वसूली का इकदाम, डिजिटल अदायगी का नया निज़ाम नाफिज कर दिया। ई पेमेंट और कार्ड से अदायगी पर टैक्स बराह रास्त हुकूमत को मुंतकिल होगा। डिजिटल अदायगी से टैक्स कटौती में रियायत दी गई है। अवाम खरीदारी पर रसीद जरूर हासिल करें। स्मॉग पर काबू पाने का मिशन, पंजाब में जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा जामे हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की डेडलाइन का आखिरी दिन, कल से कानूनी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। गिरफ्तारी के साथ मुल्क बदरी होगी। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एक्शन होगा। रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवाई जाएगी। मीरपुर खास में आमिर की दरिंदगी, साथी से मिलकर 2 लड़कियों से ज्यादती, 14 साला प्रेमी हलाक हो गई। 13 साला धनी की हालत नाजुक। मुलजिम ने कहा था अमल के जरिए रूठी वालदा को वापस लाएगा। रामू और साथी गिरफ्तार। कराची में 6 साला वली कत्ल केस की तहकीकात जारी। मुलजिम हमजा के वालिद, चचा और भाई गिरफ्तार। 2 भाई अदालत में पेश। शहजाद और इमरान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। जुर्म छुपाने में मुआवनत की थी। लाहौर इजरा के ट्यूशन सेंटर में तालिबा की मौत, गले में फंदा लगाकर मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ट्यूशन सेंटर मालिक के 2 बेटे हिरासत में ले लिए गए। 3 तादाद हो गई। फिंगरप्रिंट्स फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए। शहरियों के हसास डाटा की खरीदो फरोख्त, NCCI लाहौर ने 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। डाटा तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। PTA की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरियाए रावी में 10,000 क्यूसेक पानी आ गया। सतह बुलंद होने पर हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए गए। करीबी आबादियों का सर्वे, दरिया पर बंद की तामीर शुरू ना हो सकी। रवां साल मामूल से ज्यादा बारिश और दर्जा हरारत की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन कत्ल केस में पेशरफ्त, मुलजिम के साथ मौजूद लड़की ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा 7 से वाक़े से 5 रोज़ पहले व्हाट्सएप पर रब्ता हुआ। उसने पिक एंड ड्रॉप की ऑफर की। वारदात के दिन साद उसे ज़बरदस्ती F9 ले जाना चाहता था। इनकार पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक पहुंच गए। खानपुर में अब्बासिया नहर के करीब सफाकाना कत्ल की वारदात, 22 साला नौजवान की सड़क किनारे लाश मिली। पुलिस के मुताबिक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया गया। नौजवान की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल। बनू में हिंजल गेट के करीब फायरिंग से 2 अफराद जहां बहक, बच्ची समेत 4 जख्मी। वाक़े की वजूहात सामने न आ सकी। हैदराबाद में सयाहती मकाम हरनू से वापसी पर सयाहों की गाड़ी उलट गई। हादसे में 14 बच्चों समेत 20 सयाह जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक, तमाम अस्पताल मुंतकिल। हाफिजाबाद में बस और ट्रक में तसादुम, 15 अफराद जख्मी। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। कायदाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। नौजवान मौके पर जहां बहक, दूसरा शदीद जख्मी। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। फायरिंग का वाक़या ब्लॉक U में पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में आटे के बाद रोटी और चपाती की कीमत में इजाफा। चपाती 20 रुपये, 180 ग्राम का तंदूरी नान 35 रुपये का हो गया। सूबाई हुकूमत कह चुकी है कि सिंध में इस साल गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे चुके हैं। बागबहरिया और PMSA का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। औरमाड़ा के करीब कार्गो कश्ती पानी भरने से डूब गई। PNS हुनैन ने अमले के तमाम 20 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया। सीकिंग हेलीकॉप्टर और डिफेंडर जहाज ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया।
यूनानी फिजाइया का तैयारा F-16 हादसे का शिकार, पायलट महफूज रहा। यूनानी एयरफोर्स के तर्जुमान के मुताबिक तैयारा तरबियती परवाज में हिस्सा ले रहा था। फन्नी खराबी की वजह से हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पायलट बच गया, तैयारे को आग लग गई। और दी रॉक का नया अंदाज एनिमेटेड एक्शन फिल्म मोआना आज रिलीज की जा रही है। डिज्नी के हकीकी किरदारों पर मुश्तमिल है। डेविन जॉनसन बतौर मौई जलवागर हैं।